Assalamualaikum and hello to all students. I hope you are doing fine. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, या इसे सिंपली ट्रांसक्रिप्शन भी हम कह सकते हैं। हमारी बॉडी में एक प्रोसेस है जिसे प्रोटीन फॉर्मेशन कहा जाता है। तो प्रोटीन को बनाने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे डीएनए के अंदर, सेल्स के अंदर मौजूद होती है। वहाँ से इंफॉर्मेशन लेना और फिर उसको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो ये बेसिकली ये दो स्टेप होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। और आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन इज़ ए प्रोसेस इन विच आरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए। It is a process in which molecule of messenger RNA is synthesized from DNA. As we know that कि DNA का मॉलिक्यूल जो है वो एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है और उसके अंदर हमारी बॉडी में मौजूद तमाम इक़साम की प्रोटीन की इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है। अब उसके लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होंगे उनके नाम और उनके फंक्शन मैंने यहाँ पे टेबल में लिखे हैं। एक एंजाइम है, उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज 1। ये सिंथेसाइज करता है राइबोसोमल आरएनए। ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। दूसरा एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज 2। ये सिंथेसाइज करता है मैसेंजर आरएनए। और तीसरा एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज 3। ये सिंथेसाइज करता है ट्रांसफ़र आरएनए। तो आज जो हम बात करेंगे वो आरएनए पॉलीमरेज 2 की करेंगे, जो कि मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। डीएनए की एक चेन जो है वो 3 प्राइम है और 5 प्राइम, और दूसरी चेन जो है एंटी पैरेलल है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जहाँ पर हमारी मर्ज़ी का या प्रोटीन की सिंथेसिस का जीन मौजूद होता है डीएनए के ऊपर, वहाँ पर एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज को सेंड किया जाता है, भेजा जाता है, ताकि वहाँ से जीन को कॉपी किया जा सके। तो ये आपको एक जीन जो है वो नज़र आ रहा है, एंजाइम नज़र आ रहा है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो है ये जाकर डीएनए के मॉलिक्यूल को अनवाइंड करेगा, उसको ओपन करेगा। नाइट्रोजन बेसिस जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके दरमियान, जो नाइट्रोजन बेसिस हैं उनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनको ब्रेक कर दिया जाएगा और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन बबल में अगर आप देखें तो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो गई हैं, सेपरेट हो गई हैं। अब यहाँ पर दो स्ट्रैंड बनेगी। एक स्ट्रैंड जो है उसे कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड कहा जाता है। ये इनएक्टिव हो जाती है और यहाँ से जीन को कॉपी नहीं किया जा सकता। जबकि दूसरी स्ट्रैंड जो आपको ब्लैक में नज़र आ रही है इसे टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड बोला जाता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है ये डीएनए की वो स्ट्रैंड है जिसके ऊपर जीन मौजूद है और जिसे कॉपी करना है हमने। अब कॉपी करने के लिए ये एंजाइम आएगा, उसका स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो जीन आता है और इस जीन को एंजाइम आता है और इस जीन को कॉपी करके मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज करता है और उसके बाद डीएनए को पीछे से रिवाइंड करके दोबारा बंद कर दिया जाता है, लपेट दिया जाता है। तो यहाँ से एंजाइम इसको ओपन करता चला जाता है, अनवाइंड करता चला जाता है, मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होता चला जाता है और उसको दोबारा रिवाइंड करके बंद कर दिया जाता है। रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के दौरान जैसे जैसे मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होती है तो सेल के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको लिया जाता है और आरएनए पॉलीमरेज उनको डीएनए रेप्लिकेशन की तरह ही जोड़ता है, बाइंड करता है और उसकी मदद से आरएनए सिंथेसाइज करता है। फ़र्क सिर्फ यहाँ पर यह होगा कि यहाँ पर थायमीन न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि यूरेसिल को इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि आरएनए के अंदर यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होता है जबकि थायमीन नहीं होता। डायरेक्शन इसकी क्या होगी मैसेंजर आरएनए की? ये जो सिंथेसिस का प्रोसेस है ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ होगा। और इसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये प्रोसेस सारा होता कैसे है। इसकी छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंप्यूटर है
जिसके अंदर आपने बहुत सारे सॉन्ग्स जो हैं वो रखे हुए हैं। जब आप कंप्यूटर को ऑर्डर करते हैं, बताते हैं, कमांड देते हैं कि कंप्यूटर के अंदर लिखते हैं कि आपके पास एक सॉन्ग है, सॉन्ग नंबर 565, आपने उसको सुनना है, तो इसके लिए हम ये नहीं करते कि जो सॉन्ग नंबर 565 है उससे पहले सारे सॉन्ग्स प्ले करें और फिर वो 565 सॉन्ग आएगा, फिर आप उसे लिसन करेंगे। नहीं, हम सिर्फ कंप्यूटर को कमांड देते हैं तो कंप्यूटर का जो लेंस है वो उस डिस्क के ऊपर चलता है जिसके अंदर जो हैं वो सॉन्ग्स जो हैं वो स्टोर हुए होते हैं। तो जैसे ही 565 सॉन्ग आता है तो वो वहाँ से उसको सिग्नल मिलता है और सिग्नल के बाद उसको वो प्ले करना शुरू कर देता है। बिल्कुल इसी तरीके से आरएनए पॉलीमरेज जो है ये डीएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर रन करता है और डीएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर एक ख़ास जगह पर ही वो जीन मौजूद होता है जिसे कॉपी करना होता है। तो यहाँ पर अब मैंने क्या किया है कि ये जो डीएनए का हिस्सा है जिसके ऊपर जीन मुश्तमिल है उसको मैंने यहाँ पर आपके सामने एनलार्ज कर दिया है। तो ये जो हिस्सा आपको ब्लैक में नज़र आ रहा है ये जीन है बेसिकली, जिसे कॉपी करने के लिए एंजाइम आएगा। अब इस जीन को कॉपी करने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जिसे ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर जो है ये एंजाइम की हेल्प करेगा ताकि जीन को कॉपी किया जा सके। इस ऑपरेटर से पहले फिर एक और सीक्वेंस होती है, तकरीबन 50 न्यूक्लियोटाइड डीएनए से पहले, जीन से पहले 50 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो है वो मौजूद होती है। इसे प्रोमोटर कहते हैं। प्रोमोटर जो है ये बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जीन्स को आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को गाइड किया जाता है कि आगे तुम्हारा जो है वो जीन जो है वो मौजूद है। तो ये जो मैंने आपको जीन बना कर दिया है, फॉर एग्जांपल ये प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया के अंदर है। अब जो पहला प्रोमोटर का जीन होता है इसे हम टाटा बॉक्स भी कहते हैं। इसकी सीक्वेंस होती है TATAAT, इसे टाटा बॉक्स भी कहा जाता है। ये तकरीबन 10 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बिफोर आता है इस जीन के, इसलिए इसको -10 सीक्वेंस भी बोला जाता है। तो ये सारा जीन है और जीन से तकरीबन 10 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पहले ये प्रोमोटर जो है वो मौजूद होता है। बल्कि बाज़ दफ़ा ये भी सीक्वेंस हो सकती है TTGACAT, ये तकरीबन 35 न्यूक्लियोटाइड पहले जीन के मौजूद होता है। तो ये दो जो लोकेशंस हैं ये मौजूद हो सकती हैं। यूकैरियोट्स में ये सीक्वेंस डिफरेंट होती है, तकरीबन आई थिंक -25 और -70 जो है वो प्रमोटर जो है वो मौजूद होता है। सीक्वेंस थोड़ी सी चेंज हो जाएगी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। अब ये वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो इस जीन को कॉपी करने के लिए आ रहा है। जैसे ही जीन कॉपी करने के लिए यहाँ पर पहुँचता है, एंजाइम पहुँचता है जीन को कॉपी करने के लिए, तो इसका जो सिग्मा फैक्टर है वो इस जीन के साथ जो है वो अटैच हो जाता है। यहाँ पर उसको प्रमोटर जो है उसकी गाइडेंस करता है, उसको चेक करता है कि आया वाकई ये वही एंजाइम है जो जीन को कॉपी करने के लिए आया है। उसके बाद इसकी पहचान की जाती है, उसको अलाउ किया जाता है, फिर उसके बाद वो ऑपरेटर में आता है और फिर ऑपरेटर आने के बाद उसका जो सिग्मा फैक्टर है एंजाइम का वो रिलीज़ हो जाता है और जो कोर होता है एंजाइम का, जो सेंट्रल पार्ट होता है जो कि आरएनए को सिंथेसाइज करेगा, वो इस जीन को कॉपी करना शुरू कर देगा। अब देखें यहाँ पर वो कोर जो है ये देखें सीक्वेंस उसकी बना रहा है। ए के सामने यू लगा रहा है, जी के सामने सी के सामने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि एडेनिन के सामने थायमीन की जगह यूरेसिल आ जाएगी। जैसे जैसे कोर इस जीन के ऊपर से गुजरेगा और इसके जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस ऐड करता चला जाएगा तो मैसेंजर आरएनए जो है वो सिंथेसाइज होता चला जाएगा। जैसे जैसे मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज हो जाएगा इसको प्रोट्रूड करके बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो ये जब डीएनए दोबारा रिवाइंड होगा तो उसके अंदर ही ये लिपट जाएगा। तो इसको लिपटने से बचाने के लिए इसको जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर दिया जाता है। तो 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड की तरफ जो है इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है और मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल जो है वो तैयार हो जाता है। तो जैसे जैसे ये जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से गुजरने के बाद ऑपरेटर के पास आएगा, ऑपरेटर इसको अलाउ करेगा तो ये जीन को कॉपी करेगा। जीन को कॉपी करने के बाद एक मुकाम आएगा जब जीन ख़त्म हो जाएगा। जब जीन ख़त्म हो जाएगा तो इस एंजाइम को गाइड करने के लिए कि अब यहाँ पर आगे आप मज़ीद ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकते, नकल नहीं कर सकते क्योंकि जीन ख़त्म हो चुका है, तो आगे एक सिग्नल आता है। ये जो स्टॉप सिग्नल है ये GC बेस पेयर होता है, उसके बाद फॉलोड बाय AT बेस पेयर होता है।
अगर आप उसे कॉम्प्लिकेटेड फैशन में देखें तो ये एक तरह का हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर बनता है जो डीएनए की सिंगल स्ट्रैंड बनाती है। ये इस तरीके से होता है, जीन ख़त्म होता है, आगे फिर एक पोर्शन आता है जो हाई जीसी पेयर पर मुश्तमिल होता है। उसमें देखें ए, फिर उसके बाद जी सी, फिर उसके बाद CG, ये हाई जीसी हेयर पिन स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर जीसी पेयर जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। उसके बाद फॉलोड बाय 4 यू के जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड आते हैं। उसके बाद फिर एंड के ऊपर 4 न्यूक्लियोटाइड आ जाते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम टर्मिनस बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए टर्मिनस। यहाँ पर आकर ये जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज वो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस को बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा और मैसेंजर आरएनए जो है उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब ये जो सारा प्रोसेस है ये इस सेल के अंदर हो रहा है। अब ये देखें, ये आपके पास एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है। तो डीएनए के अंदर से इस इंफॉर्मेशन को कॉपी किया जा रहा है और एक मैसेंजर आरएनए जो है वो सिंथेसाइज हो रहा है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, लिहाजा मैसेंजर आरएनए को कुछ ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मैसेंजर आरएनए जो है उसने न्यूक्लियस में से निकलना होता है न्यूक्लियर पोर के ज़रिए और एक लंबा सफ़र तय करके राइबोसोम तक पहुंचना होता है, जहां पर उसके ऊपर लिखी हुई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कोडान को पढ़ के प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज की जाएगी। तो रास्ते में बहुत सारे एंजाइम्स हो सकते हैं, एंडोन्यूक्लियेजेस हैं जो कि इसको हार्म पहुंचा सकते हैं। तो उसके सफ़र को आसान बनाने के लिए, उसको एंजाइम से प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो मैसेंजर आरएनए का मालिक्यूल है, यहाँ पर मैंने रेड कलर का शो किया हुआ है, इसको वैरायटी ऑफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रोटेक्ट किया जाता है। तो एक सिंपल वे जो है प्रोटेक्ट करने का वो ये है कि इसके 5 प्राइम के एंड की तरफ एक कैप लगाई जाती है। ये जो कैप होती है ये 7 मिथाइल GTP की होती है। GTP क्या है? गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एक मालिक्यूल है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पर एडेनिन नाइट्रोजन बेस इस्तेमाल हुई है और इसमें गुआनिन नाइट्रोजन बेस इस्तेमाल होती है, इसलिए इसको गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं और इसकी साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा होता है। तो ये जो GTP का मालिक्यूल होता है इसका जो 5 प्राइम एंड होता है उसको मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम एंड के साथ मिला दिया जाता है, तो इस तरह से एक कैप बन जाती है। इसी तरीके से जो मैसेंजर आरएनए का 3 प्राइम एंड है वहाँ पर एक पॉली ए टेल लगाई जाती है। पॉली ए टेल क्या है? पॉली मीन ज़्यादा, ए मीन एडेनाइल। तो इसमें बहुत सारे एडेनिन के मालिक्यूल जो हैं उनको मिलाकर पॉली एडेनाइल टेल जो है वो तैयार की जाती है, जो कि 3 प्राइम एंड के साथ जो है वो लिंक कर दी जाती है। इस तरीके से ये जो मैसेंजर आरएनए है ये पैक हो जाता है और अपने रास्ते में आने वाले बहुत सारे एंजाइम से ये महफूज हो जाता है और आसानी के साथ ये राइबोसोम तक पहुंच जाता है और वहाँ पर फिर इसके ऊपर से कैप और टेल उतार कर इसको फिर आगे ट्रांसलेशन प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाएगा और इसके मुताबिक जो है वो प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज की जाएगी। तो ये सारा स्टेप जो है इसको आप मुख्तलिफ जो है हेडिंग के साथ भी लिख सकते हैं। इनिशिएशन कैसे होती है वो लिखते हैं, उसके बाद इलोंगेशन का प्रोसेस लिखते हैं, फिर उसके बाद टर्मिनेशन कैसे होती है, स्टॉप सिग्नल आ जाते हैं, फिर उसके बाद पैकिंग आ जाती है। तो इस हवाले से आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो होपफुली इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर क्लियर हो गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो किसी अगले लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।